Bismillahirrahmanirrahim. Discipline and the power of discipline. Can anyone tell me please what discipline is? If you have some sort of idea that a sort of conventional idea जो रवायती हम एक सोचते हैं कि डिसिप्लिन क्या है, कोई बता सकता है? ज़रा आपने ये एक्चुअली दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिस्कशन and it will be two-way traffic, not just from my side, it will be from your side as well. बराबर होगा. Yes. To work in an organized way. To work in an organized way. Yes. Anybody? Yes, please. Maintain things in a sequence way. In a sequenced way. That's very fine as well. Anybody else who wants to put something? Yes, just be courageous. Okay, हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो दो डेफिनेशंस हमें बताई गई कि चीज़ों को एक ऑर्डर में करना, सीक्वेंस में करना, दिस इज डिसिप्लिन. यही डिसिप्लिन है. ठीक है. एक ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन यही है. अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, आप अपने घर में हैं, ये डिसिप्लिन है. मैं इसको थोड़ा सिंपलेस्ट वे में आपके सामने रखना चाहता हूं. एक कोट है, मैं आपके सामने कोट करता हूं, जरा इसको समझिएगा. वी नो व्हाट वी आर बट वी डोंट नो व्हाट वी मे बी. समझ रहे क्या क्या है मैंने? हम जानते हैं कि हम क्या है. ये ज़रा एक वेस्टर्न फिलॉसफी है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं. हमने चूंकि बात करनी है डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन तक जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं और किस हवाले से कर रहे हैं. हमने कहा कि सीक्वेंस में रखना, चीज़ों को सिस्टमाइज्ड वे में रखना, ये डिसिप्लिन है. तो क्या लाइफ के ऊपर भी इसकी कोई एप्लीकेशन होगी? ये जो लाइफ, द सॉर्ट ऑफ लाइफ वी लिव, क्या इसके ऊपर इसका कोई असर होगा या होता है? क्या हो सकता है? फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूं. यस, द सॉर्ट ऑफ आइडिया यू पीपल हैव. डोंट बी शाय, जस्ट ट्राई टू स्पीक. यस, एंड देन प्लीज. नो आइडिया. वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन डिसिप्लिन ऑफ लाइफ. यस प्लीज. आप ये सेकंड क्लास. सर देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी मतलब का हर काम ही डिसिप्लिन से स्टार्ट हो रहा है. अगर हम सुबह मतलब के उठेंगे नहीं, सही डिसिप्लिन के साथ अपना वर्क नहीं करेंगे तो हम ज़िंदगी में कामयाब ही नहीं हो सकते. नहीं हो सकते. ठीक है, आपकी बात. मैं एक छोटी सी बड़ी क्रिस्पी सी एडवाइस है, दैट इज सेम फॉर मी एंड सेम फॉर यू. लाइफ गुजारने के दो अंदाज हैं, दो पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं. पहला, लेट द वर्ल्ड कंट्रोल यू. द सेकंड वन इज लेट योरसेल्फ कंट्रोल द वर्ल्ड. या तो आप दुनिया को खुद पे काबू पाने दीजिए और या खुद क्या कीजिए, दुनिया पे काबू पा लीजिए. मुझे बताइए कि जब तक आप खुद पे काबू नहीं पा सकेंगे तो क्या आप दुनिया पे काबू पा लेंगे? अगर आप सिस्टमाइज नहीं है, ये जैसा कि मैम ने कहा कि सिस्टमाइज वे में करना, तो अगर आप खुद कंपोज नहीं है तो इज इट पॉसिबल दैट यू कैन कंपोज द वर्ल्ड? नहीं कर सकते. अच्छा, बिल्कुल इसी तरह दो वेज और मैं आपसे शेयर करता हूं. बात हमारी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी कि लेट द थिंग्स हैपन फॉर यू. या तो चीज़ों को होने दीजिए जैसे वो हो रही हैं, और मेक द थिंग्स हैपन फॉर यू. कौन सा वे आपको अच्छा लगेगा? एक तो ये है कि पैसिव वे में चीज़ों को होने दीजिए जैसे हो रहा है, ठीक है जी, अल्लाह के सुपुर्द सही हो रहा है. और दूसरा, द पावर ऑफ विल, जो आप यूज़ करेंगे और आप चीज़ों को वो करवाएंगे जो आप करवाना चाहते हैं. और ये इसकी इंस्टिगेशन मैं नहीं आपको दे रहा, एक्चुअली इट इज़ प्रेस्क्राइब्ड इन द हॉली कुरान. कैसे? अल्लाह कहते हैं कि मैंने इंसान के लिए
दिन और रात दोनों को मुसख्खर कर दिया है। से अल्लाह कहते हैं वसख्खर शम्स वल कमरा, मैंने सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया। मुसख्खर आप समझते हैं, मैन हैज़ कंकर्ड, या ऑलमाइटी अल्लाह हैज़ ऑलरेडी मेड इट कंकर्ड फॉर मैन, इंसान के लिए उसे क्या बना दिया है, तस्खीर शुदा बना दिया। तो इसका क्या मतलब होगा कि हमने दिन और रात को आपके लिए क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, मुसख्खर कर दिया। इससे मुराद ये है सूरज और चांद का तस्खीर होना, मुराद वो सूरज का जितना टेन्योर है वो वाला, और जो टाइम स्पेन मून का है डेफिनेटली ऑफ नाइट, वो सारे का सारा हमारे लिए क्या कर दिया गया है, मुसख्खर कर दिया गया है। नाउ इट्स एंटायरली अप टू अस, दिस इज आवर चॉइस हाउ टू यूटिलाइज इट। अब ये तो हमारी चॉइस है ना कि एक चीज़ हमें पहले ही ऑलरेडी बनी बनाई मिल गई है, तो उसको कैसे हमने अपने बेनिफिट्स के लिए कैसे हमने उसको यूटिलाइज करना है। असल आज का हमारा मकसद ये है, आज की हमारी जो बैठक है उसका मकसद ये है। अब मैं आपको उस प्लेटफॉर्म तक ले आया हूँ स्लोली, जिसके ऊपर हमने सारी बात करनी है। अच्छा, मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जाम्पल नरेट करना चाहता हूँ। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं अमेरिकन, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेडिकल स्कूल की प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये उनका रियल लाइफ एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, एंड इट विल हेल्प यू पीपल एज वेल मी इन द लाइफ स्पैन एज वेल। वो बताती हैं कि उनके 2 बेटे थे और दोनों टीनेजर्स थे, समझते हैं ना टीनेजर्स, और टीनेजर्स ज़ाहिर बात है आपका डेली टीनेजर्स के साथ कांटेक्ट होता है, मामलात होते हैं। आप भी टीन एज से गुज़रे, तकरीबन सारे टीन एज से बड़े हैं, अगर मैं किसी को हर्ट नहीं कर पा रहा तो सारे टीन एज से ज़्यादा है ना, सॉरी फॉर इफ़ आई एम हर्टिंग समबॉडी। चले, तो टीन एज से गुज़रते हैं, टीन एज के इश्यूज़ भी होते हैं। अब वो दोनों टीन एजर्स हैं, एक ऑलमोस्ट 13 ईयर्स का है, दूसरा 15 ईयर्स का है। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है इट्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूरोप। सर के बारे में मुझे बताया था सलीम साहब ने, यू हैव विजिटेड अमेरिका एंड यू हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअली सीइंग द थिंग्स। हमारे यहाँ पे थोड़ा नहीं काफ़ी ही डॉगमेटिक सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम है, वहाँ पे एंटायरली सब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम है। अच्छा, वो बताती हैं कि शी वॉज डिवोर्स्ड एक्चुअली। अब जो पेरेंटिंग है दिस इज अ सॉर्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप में से कोई पेरेंट्स हैं, आप हैं, आप कोई और अगर आप में से है, तो पेरेंटिंग इज ऑलवेज अ सॉर्ट ऑफ बिजनेस। और मैं कहता हूँ दुनिया में जो सबसे अहम जॉब है ना, वो वालिदैन होना है। वालिदैन होना फिर भी आसान है, वालिदैन बनना और मुश्किल है। कहलाना बड़ा आसान है कि अम्मी अबू या पापा मामा कहलाना, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। एंड व्हेन यू आर अलोन एज अ फादर और अ मदर, यू आर डूइंग द बिजनेस और द जॉब ऑफ द टू, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, डिफरेंट एंड अ स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो बताती हैं, चूंकि वो खुद भी साइकोलॉजिस्ट थी, और मज़े की बात है उनकी रिसर्च भी इसी बात पे थी कि टीनेजर्स की जो एज है यहाँ तक पहुँचते हुए बच्चों की कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं, फीलिंग्स क्या होती हैं। कोई आना चाह रहा? अच्छा, तो उन्होंने देखा एक दिन उनका बेटा जैसे ही उनके मिडिल स्टैंडर्ड से हाई स्टैंडर्ड पे गया, मतलब उन्होंने एक स्कूल चेंज किया। पहले स्कूल में ये था कि जैसे आप यहाँ पे बड़ा बच्चा यूनिफॉर्म में आएगा और डिकोरम के साथ आएगा, डिसिप्लिन के साथ आएगा। जैसे ही स्कूल चेंज हुआ, हमारे यहाँ ये होता है जैसे ही बच्चा कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाता है, अब ज़रा इमेजिन कीजिए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में गया, बैग घर रह गया, और जो यूनिफॉर्म है उसकी भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, डिसिप्लिन की इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अ स्टूडेंट कैन डू व्हाट ही लाइक्स टू डू, वो कर सकता है जो वो करना चाहता है। तो यही फ्रीडम उस बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में मिली। मतलब जैसे ही वो हाई हिस्से में आया तो उसके लिए ये जो यूनिफॉर्म्स थे, ड्रेसेस थे, हेयर स्टाइल्स थे, एवरीथिंग वाज अलाउड अकॉर्डिंग टू हिज ओन विश। माँ ने देखा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन जब आया तो बच्चा एंटायरली डिफरेंट वे से अपने हेयर स्टाइल कटिंग करवा के आया हुआ है, उसको डाई करवाया हुआ है। और जब वो घर आया तो माँ का पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए था? अगर यहाँ पे होता, नहीं, सिर्फ हैरान होती
ये आप किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही है? ना 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 ना, ये थोड़ा आप अंडर एस्टिमेट कर गए हमारे पेरेंट्स को। हमारे यहाँ वैसा नहीं होता, हैरान होना तो बात ही कोई नहीं है। आप बच्ची हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे और ज़िंदगी आसान हो आप सबकी। आप ज़रा गौर करें, इफ़ समथिंग स्ट्रेंज हैपन्स टू यू इवन नाउअडेज, व्हाट हैपन्स? माँ की तरफ से आप कभी बड़े नहीं होते और वही रवैया होता है माँ का, आप जितना मर्जी पढ़ जाएं, जो मर्जी कर जाएं। अ मदर बिहेव्स यू लाइक अ चाइल्ड। और शायद अब तो थोड़ा उस बचपन में तो ये होता है थोड़ा प्यारपूर से समझा देते हैं, अब तो साथ ये भी होता है, मतलब वो पंजाबी में कितने लोग पंजाबी बोलते हैं और कितने, ऑलमोस्ट ऑल स्पीक पंजाबी एंड वी शुड बी प्राउड। Well, actually, we belong to Punjabi community. Although we can speak English, this is no problem at all. But we should actually restrict ourselves to the roots, क्योंकि वो चीज़ें हमें ज़्यादा, तो माँ जो है ना, अब भी वो जैसे वो थापों का डर हमें होता है, कभी किसी को देखना पड़ा है किसी को। अब हमारे यहाँ कॉन्टेक्स्ट और है, उनका और है, लेकिन रिएक्शन तो जो ट्रेनिंग्स हैं माँ की तरफ से या बाप की तरफ से, रिएक्शन तो आता है। अब हम अगर यहाँ की माँ होती तो यकीनन वो उसके ऊपर पाउंड सेट करती, ये क्या कर रहे हो, ये वो, ऐसे कुछ ना कुछ होता। तो पहला रिएक्शन इसका भी यही था, इसने जहन में ऐसे किया, मतलब सोचा कि मेरा दिल करता है कि मैं ना इसे, एक तो ये दुख होता है कि तेरा बाप होता तो एक वो तकलीफ, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहता है। दूसरा ये था कि बाप नहीं है तो ये करके क्या आ गया, मैं इसे क्या बनाना चाहती हूँ और ये क्या बन के आ गया। लेकिन उसने अपने आप को रोका। रोकने के बाद उसने बेटे को पास बिठाया। मैं आपको जस्ट सेल्फ डिसिप्लिन की एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ और ये हमें प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो ये चीज़ें हमें कभी नहीं आ सकेंगी। उसने बेटे को पास बिठाया, उससे पूछती है, बेटा ये आपने कितना प्यारा लग रहा है, ये जो आपने कलर करवाया, ये स्टाइल, आई रियली लाइक इट। बच्चा खुश हो गया। अच्छा, उसने पूछा लेकिन ये जो आपने कलर करवाया मुझे लगता है ये आपके बाल खराब कर देगा। और जब आप टीनेजर्स हों, आप फैशंस करना चाहते हों और आपको कोई कह दे कि जनाब आप जो जिसके ज़रिए आप फैशन करेंगे वो तो चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। और माँ बाप की बात का असर ज़रूर होता है, क्योंकि ये वो एज होती है जहाँ पे हम ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को। आप भी लेते होंगे बहुत सारी चीज़ें माँ ने कही तो आपके वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस में, अगर कोई साइकोलॉजी पढ़ी किसी ने, आप में से पढ़ी किसी ने? यस, चलें, थैंक यू। आई विल रिक्वेस्ट फॉर अ सॉर्ट ऑफ सपोर्ट। आपने भी पढ़ी है? चलें, ये बहुत अच्छा हुआ, मुझे ज़्यादा असिस्टेंस होगी और बात को कन्वे करने में आसानी होगी। आई विल फील एक्चुअली रिलैक्स्ड। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मली मैं आपसे कर रहा हूँ ना, आप इनका असर ना भी लें तो कुछ ना कुछ जैसे तह होती है ना, उस तह में वो बात जाके क्या कर रही होती है, स्टोर हो रही होती है। तो आप ग्रांटेड लेते हैं। अब वो बच्चे को ये बात, उसने सोचा अच्छा, तो माँ ने कहा कोई बात नहीं है, हैव योर गुड डे, दिन अच्छा गुजरा। अगले दिन उसने कहा क्या ख्याल है आपका, अगर ये आपके बाल मैं कलर करवा दूं कहीं से तो कैसा रहेगा? बच्चा राजी हो गया। अब वो माँ जैसा चाहती थी उसने वैसा उसका डाई करवा दिया एंड द प्रॉब्लम वाज सेटल्ड डाउन। अब इसका दूसरा रुख देखिए। दूसरा रुख ये था, तेरी जरूरत कैसी हुई है काम करने की। ये भी एक तरीका है, रिएक्ट करना है ना। तो अगर वो इस तरह रिएक्ट करती, जैसा कि आज हमारी पूरी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है, err is to human, to err is to human, यानी कि to err is human, ये शेक्सपियर की बेसिकली एक कोट है कि इंसान गलती करेगा, कौन ऐसा जो नहीं करेगा। एक्चुअली द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस और नॉट द प्रॉब्लम्स कम व्हेन वी रिएक्ट। मसला ये नहीं कि मसाइल होते हैं, मसला तब पेश आता है जब हम उसके ऊपर क्या करते हैं। और हम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ बिलोंग करते हैं, हम सारे के सारे रिएक्टिव हैं। कुछ होंगे जो प्रोएक्टिव होंगे, ज़्यादातर क्या है, रिएक्टिव। हम पहले काम होने देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर क्या करते हैं फिर, और रिएक्शन भी करते हैं, ओवर रिएक्शन।
दैट्स वाई द प्रॉब्लम्स आर देयर। अब उस माँ ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, अपने आप को कंपोज किया है और उसके बाद क्या किया है, करवाया उसने वही है जो वो करना चाहती थी। मैं और आप, आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में जहाँ कहीं भी मसाइल होते हैं, मसले का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी तरफ जो हमारा रिएक्शन है ये डिटर्मिन करता है कि ये मसला कितनी दूर तक जाएगा या कितनी देर तक सुधरेगा। क्या आपको लगता है कि हम मसाइल को सुलझाते हैं या उलझाते हैं? उसमें मेजर प्रॉब्लम किस चीज़ की है हमारी लाइफ में? मैं इसको साबित करूंगा। आप सोचेंगे कि डिसिप्लिन, हम तो ये पढ़ते आए हैं क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, बैठने में डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, तो देयर शुड बी अ सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन इन योर थॉट प्रोसेस एज वेल। और जो मेजर डिसिप्लिन है दैट इज कंट्रोलिंग योरसेल्फ। अब मैं अपनी बात की तरफ, तो उस बीबी ने सिर्फ क्या किया, अच्छा ये उसका मसला हल हो गया। अब मैं एक और, डॉक्टर शफाक अहमद का नाम आपने सुना है, सबने, सभी जानते हैं उनको माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता करे, अ ग्रेट स्कॉलर। वो कहते हैं कि मैं बहुत छोटा था तो मैं मस्जिद में कुछ पढ़ने के लिए गया, मुझे सबक ना आया, ये बच्चे जैसे नॉटी होते हैं, शरारती, कुछ शरारत हो गई, तो मौलाना साहब ने कहा कि अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह मियाँ तुम्हें जहन्नम में डाल देंगे। हमारे यहाँ यही है, आप सोच लें, आप मौलाना साहब अगर बैठे होंगे तो उन्होंने एक ही काम करना है, अल्लाह की वो तस्वीर हमारे सामने पेश करनी है जो डर जाए, वो तस्वीर पेश की जाएगी। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह बार बार कुरान में कहता है कि आई लव द ह्यूमैनिटी, आई लव अ मैन more than a mother. If a mother loves a man one time, I love the man 70 times more than a mother. But the sort of picture that we portray, what is that? मेरा ख्याल है, अगर आप इस बात से इत्तफाक करें, कि love always creates respect and the fear always creates hate, whatsoever the entity is. दुनिया में जितनी भी आप शक्लें बना लें, आप अपने वालिद की बात कर लें, अगर आप अपने वालिद से डरते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यू विल हेट योर फादर एंड वी हेट। और अगर आप मोहब्बत करते हैं तो फिर क्या पैदा हो जाएगी? इज्जत। तो ये दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर लव फॉर समबॉडी एंड हेट फॉर हेट, द फियर इज द फर्स्ट स्टेप टू हेट समबॉडी। अगर आप किसी से डरते हैं तो समझ लीजिए कि एक दिन आने वाला है, थोड़ी या ज्यादा आपको उससे क्या हो जाएगी? नफरत हो जाएगी। ये साइकोलॉजी इंसान की। लेकिन अगर आप किसी की इज्जत करते हैं तो इट विल डिवेलप इनटू रिस्पेक्ट, डिवेलप कर देगी क्या चीज भला? लव। और अच्छा ना, वैसे हम बड़ा शाय फील करते हैं, लव टैबू वर्ड है हमारी सोसाइटी में। अल्लाह ने बड़ी बुलंद आवाज से ये कहा है। मैं ये वैसे मेरे पार्ट नहीं था आज के इसका, लेकिन मैं 1 मिनट की बात ज़रूर करना चाहूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने टैबू बनाया हुआ है, वो है नहीं, इट्स जस्ट अ पैशन। और पैशन भी कैसा है? सेक्रेड है। विदाउट लव देयर एग्जिस्ट नो वर्ल्ड। आपने ह्यूमन बॉडी को देखा है ना, आप स्टडी करते हैं, साइंसेस पढ़ी हैं आपने। व्हाट इज अ ह्यूमन बॉडी विदाउट अ सोल? इफ देयर इज नो सोल कैन अ बॉडी एग्जिस्ट? कभी आपने मुर्दे को उठ के देखा, मुझे ठंड लग दी भी, कुछ चादर चुदर दो, कभी ऐसा हुआ है? डज इट हैपन? नो। क्यों? बिकॉज देयर इज नो सोल एंड नो मोर। गॉट इट? So, in the world, there is one thing that is the soul of the world, that is love. Without love, this world is just a skeleton. And the sort of skeleton we are living in. The sort of skeleton we are living in. ये बस आज की बात इसके ऊपर इतनी थी। हम अपनी बात की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो अशफाक अहमद साहब ने ये बात घर आके अपनी वालिदा को बताई कि अम्मा, कि मुझे अमन मौलवी साहब ने ये कहा है या कारी साहब ने ये कहा है कि आपको तो कहाँ भेज दिया जाएगा, दोज़ख में भेज दिया जाएगा, तो क्या बनेगा मेरा? वो डर गए ना। तो माँ ने कहा कि बेटा दोज़ख जाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है, आप परेशान ना हों, जो दोज़ख बंदा जाता है ना उसे बुरा बनना पड़ता है, किसी का नुकसान करना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, गलत करना पड़ता है। अगर आप ये करोगे इतनी मेहनत तो फिर ही आप जाओगे ना, तो आप तो इतने सुस्त, तो आपसे तो पानी नहीं पिया जाता, तो आप इतनी मेहनत कैसे करोगे? इसलिए यू कैन नॉट गो टू द हेल, आपके बस की ये बात नहीं है। देखो एक रवैया वो था, हम ये कहते हैं निबड़न मौलवी नाल, जैसे कि यहाँ पे होता है टीचर ने अगर किसी दिन कुछ कह दिया है ना तो अगले दिन मैडम आपको इंशाल्लाह ऑफिस में बुला रही होंगी, आप तैयार रहिए, बल्कि आप उसी वक्त ज़हन बना लें, लो जी, या तो घर जाते ही कॉल आ जाएगी और या फिर अगले दिन यू विल बी, स्कूल में ही हो जाता है। चलें, ये बड़ा फास्ट सिस्टम है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड, डिसिप्लिन नहीं है ना हम में। और पहला मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको इसलिए ये बात कही है कि कहने का मेरा मकसद और कोई नहीं था, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एट फर्स्ट वी आर टू बी कंपोज्ड वन, वी आर मॉडल्स, we should be composed one. There may be a lot many behaviors that irritate you daily. Whenever you meet somebody, whenever you enter a class, whenever you enter the spirit school, you may have some sort of problem in your mind. हो सकता है क्योंकि कल की बात याद आ गई हो, मैम से किसी तरीके से नज़र बचा के गुजर जाएं, तो इट हैपन्स। लेकिन इन सारी चीज़ों से बचने का और कोई ज़रिया नहीं है। वी हैव ओनली वन थिंग, क्या है जो हम कर सकते हैं, वो कौन सी चीज़ होगी? क्या करना पड़ेगा हमें? वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्फ। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कहने में भी थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। देखिए ये वाकई मुश्किल काम है और ये कहने में, अच्छा कंट्रोल हम कर लेंगे। अब ना इंसान की शख्सियत दो हिस्सों में बटी है, आप सब जानते हैं। मैं और आप, देखें मैं जब यहाँ पे नहीं आया था, आपने कोई ना कोई भूत तो मेरे बारे में बनाया ही होगा, कैसे होंगे, कोई बाबा खुसर सा होगा, ट्रेनिंग्स वाला कुछ ऐसा ही सीन होता है ना। आई एम नॉट हियर फॉर योर ट्रेनिंग, यू पीपल आर ऑलरेडी ट्रेन्ड वन। हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक इल्म, एक तजुर्बा लिए हुए है। दैट्स वाई ऑलवेज respected teachers, you all are trained. I have to share just what I have in my mind according to my नई सोच, नई मंजिल। I want and I'll want actually to express what I have in my mind to the people, to change the lives. हम सिर्फ नर्व्स चेंज करना चाहते हैं, हम सोचने का अंदाज बदलना चाहते हैं। देखिए दो तरह की ज़िंदगी है, एक वो जो हम होते हैं, एक वो जो हम होते हैं, एक वो जो लोग हमारे बारे में सोच रहे होते हैं। We all are divided into the two. There is no one who is in between. यहाँ पे कोई in between कोई नहीं है, क्या है कोई? अच्छा नॉर्मली ये होता है कि हमें कोई कहता है ना कि आप तो ऐसी हो, अच्छा पहले नहीं सा हूँ मैं तुम बन के वहाँ, मैम ने बुला लिया है ऑफिस में, आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, कोई मिसकंसेप्शन हुई, मैम ने बुला लिया या सर ने बुला लिया। आई एम एज वेल अ टीचर, मैं भी टीचर हूँ एंड आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट माई 20 years, मेरा बचपन जो सारा इसी में गुजर गया। तो मुझे पता है कि हम काम ठीक कर रहे हैं, कोई मिसकंसेप्शन हुई, आपको बुला लिया कि आप सोचें अच्छा ठीक है फिर सही है, कोई बात नहीं है, हमारी वैल्यू ही कोई नहीं, मतलब हमारी सुनता ही कोई नहीं, हम भी इंसान हैं आखिर। इट हैपन्स। अब ये है रिएक्शन, और ये रिएक्शन आपको कभी कंफर्ट नहीं होने देगा। फ्रांसिस बेकन बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि जो बंदा अपने ज़ख्मों को ताज़ा रखता है ना, यानी कि दुख को याद रखता है, वो अपने ज़ख्मों को हमेशा ताज़ा रखता है। यानी कि द पर्सन हु हैज़ द फीलिंग्स ऑफ रिवेंज ऑलवेज कीप्स हिज वाउंड्स ग्रीन। जो बंदा भी अपने
ये सोचता है ना कि अब मैंने इससे बदला लेना है, बदले की आग में जलने वाला अपने ज़ख्म हमेशा क्या रखता है, और ये कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देते। हाँ, अगर आप वहाँ पे अपने आप को थोड़ा कंपोज कर लें, थोड़ा कंट्रोल कर लें, आई एश्योर यू, यकीन करें ये पेन थोड़ी देर की होती है जिसको हम सारी ज़िंदगी के लिए तारी कर लेते हैं। आप थोड़ी देर की पेन को अगर आप बर्दाश्त कर लेते हैं तो ये पेन आपके लिए एवरलास्टिंग पेन नहीं बनती। तो मैंने आपके सामने जो लिखना चाह रहा था, एक होती है एस्क्राइब्ड, और दूसरी बोलिए। अच्छा, ये जो, हाँ जी, अब एस्क्राइब कौन सी है और प्रिस्क्राइब कौन सी है, साइकोलॉजी वाले बताएंगे। यस मैम, यस, आप थोड़ा सा ऐड कीजिए प्रिस्क्राइब्ड और एस्क्राइब में। प्रिस्क्राइब जो है और प्रिस्क्राइब जो दूसरा सोच है हमारे बारे में। नहीं, एस्क्रिप्शन जो होती है इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम द पीपल साइड। ठीक है, आपने कोशिश की, आई रियली अप्रिशिएट यू। तो जो प्रिस्क्राइब्ड होती है वो वी आर ऑलरेडी व्हाट वी आर, एस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन। जब आप जो आप में मौजूद है, अब चूज़ आपने करना है कि आपने वो बनना है जो लोग आपको कह रहे हैं, या आपने वो रहना है जो आप हैं। नॉर्मली व्हाट हैपन्स, वी बिकम व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस। नॉर्मली इट हैपन्स, हम करते क्या हैं, हम वो बन के दिखा देते हैं जो लोग। अच्छा, आपको शायद इस बात का इल्म है, ज़रा इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा। We live 95%, even more than this, for other people. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सारी ज़िंदगी हम इसी चक्कर में गुजार देते हैं। मैं अगर ये कोट शोट पहन के आया हूँ तो लोग क्या सोचेंगे कि बंदा ऐसे ही आ गया। आप अगर थोड़ा बेहतर बन के आते हैं तो किसके लिए, मैम क्या कहेंगी, इसे सेंस ही नहीं है, टीचर कैसी है ये, या बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अब द होल लाइफ विल लिव फॉर अदर्स। लेकिन इसमें थोड़ा सा टच अगर हम ये शो कर लें कि मैं, लोग करते भी हैं ऐसा, कि मैं जो कर रहा हूँ ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? तो अगर ये इस तरह हो जाए तो क्या ख्याल है, ये बेहतर है या यही सोच के किया जाए कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ? किसके लिए? हाँ, हम तो वैसे वो हमारी वो प्रवीण शाकिर, आप में से कोई शायरी का है किसी को शगफ, पोइट्री के साथ? किसी को नहीं है, मुझे लगता है सारे साइंसेस वाले हैं मैम। ये लिटरेचर वाला कौन कौन है? लिटरेचर वाले, चलें। तो वो जैसे मुझे तो पूरा नहीं आता, आपको शायद अगर आता हो, वो कि अब मैं बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स शहर ही छोड़ गया, अब सबको ही पता है। अच्छा, हमारा, अब देखें, वो शख्स शहर छोड़ गया, हम तो वहीं पे ही है ना। हमने तो अपने आप को बेहतर रखना है। वी हैव टू डू थिंग्स फॉर आवरसेल्व्स। फ़िलॉसफी ये है कि इंसान को दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों की इज़्ज़त करनी चाहिए। मेरी फ़िलॉसफी ये है, मेरा ज़ाती ख्याल है, इंसान को अपनी इज़्ज़त करनी चाहिए। और ये फ़िलॉसफी मैंने कोई घर से नहीं घड़ के बनाई, ये फ़िलॉसफी मैंने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरों के लिए वही पसंद करो जो, अब मुझे बताइए, जो अपने लिए अच्छा पसंद नहीं कर सकता वो दूसरों के लिए क्या खाक पसंद करेगा? क्या ख्याल है? सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सेल्फ। और जब आप खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे तो ये चीज़ आप में ज़रूर आ जाएगी। कैसे आएगी? क्योंकि आप खुद को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे, और जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? सेल्फ डिसिप्लिन्ड। और सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना ही असल में आपकी लाइफ जो कामयाबी की तरफ आपको लेके जाता है। अच्छा, एक एग्जांपल आपके सामने मैंने और शेयर करनी है, फिर उससे हम कुछ आइडियाज़ लेंगे। एक लड़का कॉलेजिएट हुआ, कॉलेजिएट समझते हैं ना, यानी कि कॉलेज की एज तक पहुंचा, कॉलेज जाना शुरू हुआ। और आपको पता है ये इट्स सॉर्ट ऑफ डायनामिक एक्सपीरियंस।
बड़ा डायनेमिक एक्सपीरियंस होता है। इस डायनेमिक एक्सपीरियंस में नए दोस्त होते हैं, नई हवा होती है, नई सोच होती है और ख़यालात जवान होते हैं, हर चीज़ मतलब वहाँ पे रंग ही और होते हैं। उसने देखा कुछ ऐसे दोस्त उसके बन गए, उन दोस्तों के साथ, उन दोस्तों का काम ये था कि वो जैसे बंक मारना, ये एक टर्म है, क्लासेस में से भाग जाना, मूवीज़ देखना और जो पैसा घर से मिलना वो अपने फ्रेंड्स एंड गर्ल फ्रेंड्स पे खर्च करना, ये भी उसी कंपनी का हिस्सा बन गया। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? क्या? व्हाट? फेलियर। एंड ही वाज अ फेलियर। घर गया तो सब ने लान तान की, माँ ने भी, रिश्तेदारों में ने भी, कि मतलब जो भी उन्होंने कहना था कहा। बाप ने कोई बात नहीं की, खामोश रहा, मुस्कुराया और कहा सन नो प्रॉब्लम एट ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। यस, द सन वेंट अगेन। और आप सोच रहे होंगे ऐसा कब होता है? इट हैपन्स। देखें, यही प्रॉब्लम है हमारा कि हम रिएक्ट करते हैं। पूरा साल बच्चे के ऊपर वो अटेंशन हमारी नहीं होती, लेकिन इन द एंड हम ज़रूर रिएक्ट करते हैं। अच्छा, बाप ने दूसरा मौका उसे दिया, लेकिन ही वॉज सेलिंग इन द सेम बोट। जैसे पिछला साल और नेक्स्ट ईयर भी वैसा ही हुआ, और अगेन अ फेलियर। एंड फॉर द थर्ड टाइम इट वॉज अगेन अ फेलियर। ही फेल फॉर 3 टाइम्स, तीनों मरतबा फेल हुआ। तो अब तो यकीनन था कि बाप क्या करता, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता, लेकिन बाप ने कुछ नहीं कहा। कहता दे ताली, आए लेट्स सेलिब्रेट योर हैट्रिक। हैट्रिक सेलिब्रेट करने गए, एक पिज़्ज़ा हट पे गए, खाना खाया जी भर के, और जब बिल की बारी आई तो बाप ने कहा कि जेंटलमैन इट वाज योर पार्टी, नाउ यू आर सपोज्ड टू पे फॉर इट। The guy said, I had no money. And this was the turning point for that guy. The father told him, the way you spent your all money that belonged to you, that was a sort of useless and it caused your failure. The boy learned from that. And after 3 years, he was the gold medalist in management sciences. He was a gold medalist in management sciences. The person who is unable to manage himself, how can he get a degree, a good grade in management sciences? Definitely, he learned one thing, and that was his self-discipline. And in the previous years, the only thing that was lacking, वो कौन सी चीज़ थी जो उसमें मौजूद नहीं थी? That was। और अगर ये तीसरे फेलियर के बाद बाप ने हाथ में और उसके पीछे होता तो ये बच्चा कहाँ होता, बताइए? इन अ वर्कशॉप। मैं एक और स्टोरी को भी जानता हूँ, वो मैं आपसे नरेट नहीं करूँगा, कि बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं। मैं एक स्टेटमेंट कहता हूँ, इसके ऊपर मेरा एक यूट्यूब लेक्चर भी है। हमें बीमारी नहीं मारती, हमें इलाज मार देता है। इस दौर में रहते हुए कोई बीमार नहीं है, लेकिन हमारे रवैयों ने हमें बीमार कर दिया है। डू यू नो? हम में से जितने लोग, मैं तो वैसे कहता होता हूँ, आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, डू योर मास्टर्स इन साइकोलॉजी। आप मास्टर्स करें ज़रा साइकोलॉजी में। क्यों? द टाइम इज़ टू कम, पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर एक्चुअली इल साइकोलॉजिकली, दे ऑल आर। अब जितने यहाँ पे बैठे हैं, हम में से भी हर किसी को सर दर्द तो अक्सर ही रहता है, ये तो आम सी बात है, हैं? हार्ट बीट भी तेज़ अक्सर ही रहती है, आम सी बात है। और रेस्टलेसनेस तो आम है ना, रातों को नींद नहीं आती। These are the problems that we are facing, and there are no diseases like this. एक चीज़ है सिर्फ, वो कौन सी है? जो आपको रवैया दिन के टाइम मिला होता है, आप रात को उसे, और ये आप सोचते नहीं, खुद ही आता है। और उस वक्त आता है जब आपके ऊपर क्या नहीं होता। मैं शेक्सपियर की एक एग्जाम्पल आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, और दिस इज द बेस्ट टिप टू कंट्रोल योर सेल्फ।
एक प्ले है ऑथेलो। आप में से किसी ने लिटरेचर में मास्टर्स किया हो? कोई है? इंग्लिश में किसी का मास्टर्स नहीं है? आपका है? ऑथेलो पढ़ा है आपने? अच्छा, तो बड़ा खूबसूरत डायलॉग है। डेस्डेमोना जब घर से इलॉप कर जाती है ओथेलो के साथ, तो केस चलता है, तो ड्यूक के सामने उसे एक मशवरा देता है, कहता है कि द रॉब दैट स्माइल्स, द रॉब जो लुट गया, द रॉब दैट स्माइल्स स्टील समथिंग फ्रॉम द थीव। वो जो लुट गया फिर भी मुस्कुराया, समझ ले उसने चोर को लूट लिया। वो जो लुट गया, लुटने के बाद भी, आप करके देखें हाँ किसी दिन ज़रा, मैम से आपकी इंसल्ट हो जाए खुदा न खास्ता, तो आप मुस्कुराएं। क्या ये अच्छा, ये वैसे ना, दिस इज द बेस्ट रिवेंज टू टेक। द पर्सन हु वांट्स टू मेक यू अनहैप्पी, जस्ट शो हिम और हर यू आर हैप्पी। ये तो खैर डिसिप्लिनरी इश्यूज़ हैं, उनका तो एक अलग से मैटर। मैं आपको लाइफ की एक स्कीम बता रहा हूँ कि इट हैपन्स इन आवर लाइफ्स। हमें कोई दुखी करना चाहता है तो हम यकीनन क्या हो जाते हैं, हम कहते हैं जी आप नाराज़ ना हो, हम दुखी हो गए, आप राज़ी हो लो, हमारी खैर है, और हम उसे यकीनन दुखी होकर दिखा देते हैं। एक्चुअली दैट इज़ ऑलवेज अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू। जब कोई आपको दुखी करे, आप उसे क्या करके दिखाओ, खुश होकर। ज़रा ये सोचने वाली बात होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, और उस वक्त हमारा बस नहीं चल रहा होता, लेकिन हम सोच ही सोच में वो कर लेते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना? और ऐसा जब हम कर लेते हैं तो रिजल्टेंटली क्या होता है, डेस्परेशन। क्योंकि एक्चुअली तो वो हुआ नहीं होता। जैसे हम कहते हैं मेरा बस चले ना, तो मैं फिर बस कर दूं, और बस होता नहीं है, बेसिकली होता नहीं है ऐसा। अच्छा, तो मैंने आपको जो अभी राज बताया, ये क्या है कि आप जब कोई आपको परेशान करना चाहे तो आप क्या उसे होके दिखाओ। नॉर्मली वैसे घर में अगर ऐसे हो जाए तो माँ तो नहीं छोड़ेगी। अगर माँ आपको कोई बात करे और आप बजाय परेशान होने के हंसना शुरू कर दे आगे से, तो क्या सुनना पड़ेगा, पागल भी बेशर्म भी पड़ेगी तू। मतलब डिग्रीज के ऊपर फौरी तौर पे ना, ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये भी है कि पहले हम पढ़ते बड़ा मुश्किल हैं, पढ़ जाएं तो फिर नहीं, जॉब से फिर साबित करना पड़ता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, और वो मानने को कोई तैयार नहीं होता, कोई नहीं मानने को तैयार होता। घर आप अपनी अम्मी को बता लो ज़रा कि आपने एमए कर ली है। अगर आप ये साबित कर जाओ तो मैं आपको इनाम दूंगा। नहीं हो सकता, बट इट कैन हैपन, इट कैन हैपन। मैं बताता हूँ आपको, हो सकता है। वेल कंट्रोलिंग योर सेल्फ। देखें, अभी ये रूम बंद है, बाहर से कोई आए, धप से दरवाज़ा खोलते ऐसे होता है, इट हैपन्स, और बस अंदर देके फिर वापस चला जाए। व्हाट विल यू थिंक अबाउट दैट मैन? क्या? नहीं, वो बीबी भी हो सकती है, बंदा भी हो सकता है, कोई भी हो। अच्छा, अगर इसकी निस्बत कोई बाहर से आए, नॉक करे, नॉक करने के बाद वो परमिशन ले कि मैंने मैम से बात करनी है, किसी से बात करनी है, व्हाट विल यू थिंक अबाउट दैट पर्सन? आज सिविलाइज्ड। तो दोनों में फ़र्क क्या है? नहीं, एजुकेटेड और नॉन, आपने नहीं देखे होंगे रवैये, एजुकेटेड लोगों के भी बड़े गंदे हैं। ये जो आपका सेल्फ डिसिप्लिन है ना, ये आपको दूसरों से मुनफरिद कर देता है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ये जो डिसिप्लिन है ना, कहा जाता है कि मुझे तो डिसिप्लिन है ही नहीं, या इसे डिसिप्लिन है ही नहीं। एवरीवन इज बॉर्न विद डिसिप्लिन। मैं और आप सब डिसिप्लिन के साथ पैदा होते हैं। फ़र्क ये होता है कि आप वक्त बदलने के साथ साथ खुद को क्या करते रहते हैं, या आप मिनिमाइज करते रहते हैं या आप मैक्सिमाइज करते रहते हैं, आप मॉडरेट नहीं करते।
ठीक है, एक चीज़ की तरफ बढ़े तो बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर दिया तो बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर दिया, जागना शुरू कर दिया तो कई कई रातें जागते रहे। तो क्या ये कोई सेंस मेक करता है? इससे कोई फर्क नहीं होता। तो हमें क्या करना है, खुद को करने के लिए क्या ज़रूरत है? सेल्फ कंट्रोल। और ये सेल्फ कंट्रोल ही बेसिकली क्या है? डिसिप्लिन है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़िए। कुछ यूँ है कि एक बेटा, लाइफ है ना, लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं। एक बच्चा अपने वालिदैन के खर्चे पे पड़ता है, जैसे मैं और आप सारे कर रहे हैं। बच्चे के साथ क्या होता है, वालिदैन उसे रोज़ कहते हैं आप ये काम करो, वो करो, वो करो, लेकिन समझाने का असर होता है। कुछ चीज़ें जो होती हैं ये इंसान खुद से सीखता है। वक्त चलता है, माँ उसे रोज़ ये बात कहती है। एक दिन वो घर से सुबह निकलता है, तकरीबन ऑफ टाइम उसे पता चलता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है और उसके दोनों फादर एंड मदर बोथ हैड पेरिश्ड, दोनों के दोनों चले गए। अब ये एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है। और इस इंसिडेंट ने, एक होता है नेगेटिव इम्पैक्ट और एक होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव तो ये था ही कि वालिदैन चले गए, लेकिन उसने इसको पॉजिटिव लिया। वो कहता है कि मैंने इसको यूँ सोचा कि मुझे नहीं पता कब कौन और कौन सा लम्हा मुझसे जुदा हो जाएगा। He again tried to enjoy each and every event of his life, even every moment of his life. ज़रा देखें रवैये की तब्दीली। मैं और आप होते तो हम कोई 8-10 दिन खाना ना खाते, कुछ इस तरह की 2-4 साल हम मॉर्निंग सिचुएशन में रहते। उसने क्या किया, उसने अपने आप को कंपोज किया, अपने आप को डिसिप्लिनरी बना लिया और कर क्या लिया कि मैंने आज के बाद हर छोटी चीज़ को वैल्यू करना है। क्या पता मैं दोबारा उस चीज़ को देख सकूं। और हमारी ज़िंदगी में ये भी मौजूद नहीं है। आप सुबह घर से आए हैं, क्या आप इस आइडिया के साथ आए हैं कि मे बी, अल्लाह करे आप सब खैरियत से घर पहुँचें, मे बी मैं दोबारा आऊँ तो ये मंज़र मेरे सामने ना हो। कभी हमने किसी मंज़र को इस नज़र से देखा है? हमने कभी इस मंज़र से नहीं देखा। एक और तरीका आप डिसिप्लिन कैसे सीख सकते हैं, ज़ाहिर बात है मैंने डिसिप्लिन तो आपको बताया, आप इसको अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करता चलूँ, क्योंकि सवाल आपने करना था लेकिन मैं आपसे खुद से ही शेयर कर देता हूँ। किसी के जहन में सवाल ये पैदा हुआ है कि हम कैसे ये कर सकते हैं? क्या ख्याल है किसी के जहन में? हमारी कोई 6-7 मिनट की और बात होगी, क्योंकि टाइम जो है मेरा ऑलमोस्ट पूरा हो चला है। किसी को कोई ट्रबल तो नहीं है? ठीक है, देखें आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी को आइडियलाइज तो करते हैं। कौन कौन करता है? आई माई सेल्फ एज वेल। आप किसी को आइडियलाइज क्यों करते हैं? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अच्छा, कैसा अजीब फ़लसफ़ा है हमारी ज़िंदगी का कि हम दूसरों में वो चीज़ें देख के आहा वाओ 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 एक्सीलेंट, व्हाई डोंट वी हैव ऑल दोज क्वालिटीज़? क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पे, अगर आप यू आर गेटिंग फैट एंड इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर लेडीज़ एंड फॉर एवरीबॉडी एज वेल, ये सब के लिए, लेकिन ये स्मार्ट रहना, स्लिम रहना, ये थोड़ा सा एक नेचुरल है एंड दैट शुड बी एज वेल। तो क्या ख्याल है, ये आपका क्या है? ये क्या है? स्लिम स्मार्ट रहना, ये क्या है? हाँ, इसमें यस, आप ये समझ लें आपका एक गोल है। आप में से कौन जो सारी उम्र जवान रहना चाहता है? ये तो कोई 2 उम्रें भी हों तो हम सारी 2 उम्रें ही क्या रहें? जवान रहें। लेकिन रहना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। देखिए ना, आपने एक गोल सेट किया, आपका गोल ये है टू लिव यंग,
और आपने यंग भी रहना है, आपने सब कुछ करना है, लेकिन आप कुछ करना भी नहीं चाहते। इज़ इट पॉसिबल? द थिंग्स कैन हैपन। अब देखें ना, आप चाहें कि आप गोलगप्पे भी खाएं, आप खट्टी मीठी चीज़ें भी खाएं, आप सारा कुछ खाएं और आप सेहतमंद भी रहें, आप पिज़्ज़ा भी खाएं, आप शॉर्मा भी खाएं, आप बर्गर भी खाएं, समोसे भी खाएं, जो ऊट पटांग है वो सारा कुछ खाने के बाद फेस भी साफ रहे। अब इज़ इट पॉसिबल? लेकिन हम ऐसे ही पॉसिबल बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाहर से उनको पॉलिश कर करके वो जो नेचुरल हमारा होता है वो हम ख़त्म कर बैठते हैं। मेरी बात का माइंड ज़रूर कीजिएगा, हाँ, डू माइंड इट प्लीज़, लेकिन मैंने अपनी बात करनी ज़रूर है। आप में से BA जिसने किया है, आपने एक ऐसे था GB शॉ का ब्यूटी इंडस्ट्री, किसने पढ़ा है? वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक, उन्हें वो हाथ खड़ा करने में थोड़ी जरूरत लगती है ना, बड़ा मुश्किल काम है। वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक पोर्सलेन जार्स। मर्तबान घरों में पड़े होते हैं, देखें किसी ने कभी? बाहर से कितना खूबसूरत होता है, अंदर से कितना बदसूरत होता है। वो कहते हैं ह्यूमंस आर लाइक दिस। ये बाहर से सिर्फ अपने आप को पोंछ पाछ के पॉलिश करके रखते हैं, बट इनवर्डली ऑल दीज आर लाइक दीज पोर्सलेन जार्स। अब हमें करना क्या है? असल खूबसूरती पता है क्या होती है? दैट इज एक्चुअली लाइंग इनसाइड यू। और ये अब कैसे, हाउ टू ब्यूटिफाई योर इनर सेल्फ? देयर इज ओनली वन थिंग, एंड दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में ले आएंगे, अब बड़ा मुश्किल है सर, देखें ना, अब सुबह सुबह टाइम से उठना कितना मुश्किल है। आप उठें तो आपको पता चले, या वक्त पे सोना कितना मुश्किल है आजकल सोशल मीडिया के दौर में। आप वो क्या नाम है, दुनिया में एक ही किताब है जिसका चेहरा है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप कुछ भी करते हैं इस्तेमाल, आप एक बार शुरू कर ले, मैं आपको गारंटी करता हूँ आप 4 घंटे देखते रहें, आपको पता नहीं चलेगा। आप 8 बजे शुरू होते हैं ड्यूटी पे और 1 बज जाता है, आपको पता नहीं चलता। इज इट? और सुबह फिर अम्मी साथ वो उठ के नमाज पढ़ रही होती है, साथ वो बुड़बुड़ा रही होती है। किस किस के साथ ऐसे होता है? नॉर्मली इट हैपन्स। अब देखें, ना हम वक्त पे सोएंगे, ना हम वक्त पे उठेंगे, डिसिप्लिन लाइफ में कैसे आएगा? यहीं पे ही हमारा अगर ख़राब हो गया तो पूरा दिन अच्छा नहीं कुछ। और आप में से जितने भी लोग हैं, जो लोग लेट उठते हैं, मैं गारंटी करता हूँ वो लोग सारा दिन अजीब सी कैफियत में रहते हैं, और जो लोग सुबह टाइम से उठते हैं वो पूरा दिन फ्रेश रहते हैं। और ये एक छोटी सी एग्जांपल है, छोटा सा डिसिप्लिन है जिसको आप फॉलो करते हैं। मैंने अपनी बात के शुरू में ये बात लिखनी थी, नहीं लिखी। डिसिप्लिन बेसिकली होता ये है, मैं चूँकि एंड पे इसको डिफाइन करना चाह रहा था कि सारी बातें आपने बड़ा मैम ने भी बताया वो किताबी बातें हैं, मैं आपको घरेलू बात बताने लगा हूँ। डिसिप्लिन बेसिकली मेरे मोहसन ये है कि आप अपनी आदत को रोज़ रोज़ करें। एक आदत का कंटिन्यूअली करते जाना, ये क्या है आपका? हैबिट्स का कंटिन्यूअली करते रहना, कंटिन्यूअल प्रोसेस जो है, ये क्या है? डिसिप्लिन है। आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, आप कोई भी आदत अपनाना चाहते हैं, तो उसे आप क्या करेंगे? अगेन एंड अगेन करते रहेंगे, और आखिरकार वो क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? और वो आपका क्या बन जाएगा? डिसिप्लिन। मैंने कहा कि हम दूसरों को पसंद करते हैं, आइडियलाइज करते हैं, तो क्यों ना आप नोट करना शुरू कर दें जिन बातों को आप पसंद करते हैं, फिर उन बातों को अपनाना शुरू कर दें। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल, छोटी सी चीज़ से शुरू करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जितना आप दूसरों को एडमायर करते हैं, एक वक्त आएगा लोग आपको एडमायर करना शुरू कर देंगे। और इट कैन हैपन ओनली थ्रू डिसिप्लिन। और कौन सा डिसिप्लिन? सेल्फ डिसिप्लिन। आखिर में एक छोटी सी बात, एक सरदार जी एक कुत्ते के पीछे फिर रहे थे।
कुत्ता आगे आगे सरदार जी, सरदार समझते हैं किनको होते हैं? सिख जट। वो किसी ने पूछा सरदार जी खैरियत है आज आप कुत्ते के? कहते जी मैंने बदला लेना है। उनका कैसे? कहते यार परसों इसने मेरी टांग पे काटा था मुझे, तो आज मैंने क्या करना है? टांग पे ही काटना है। दिस इज द सेम केस विद अस। ईंट का जवाब, और दिस इज द ओनली मैगजीन दैट हैज डिस्ट्रॉयड आवर ओन जॉयज एंड एंजॉयज। एक ही चीज कि हमने बराबरी करनी है, जिसने हमें ज़रा बराबर बात की हमने उसे, उसकी मजाल क्या है, वो मुझे ये बात क्या है कि यहाँ से चला कैसे साबित जाएगा, मैं उसे बता के रहूँगी मैं भी कोई चीज़ हूँ, मैं कोई उससे लेके नहीं खाती। और इस चीज़ ने हमारी ज़िंदगी का सारा सुकून गारत कर दिया है। देखें रास्ते में आप आ रहे हैं, बच्चियाँ आपको अक्सर माएँ ये मशवरे देती होती हैं कि बेटा मुंह ध्यान जाया करें, कुत्ते भौंकते ही होते हैं। किस किस को सुनने को मिलता है? सब कोई ऑलमोस्ट माएँ ये मशवरे देती हैं। पुरानी माएँ ना वो ऐसी मिसालें देती हैं। अच्छा, अगर एक कुत्ता भौंक रहा हो और आप भी खड़े होकर उसके ऊपर है, अब बदला तो लेना है ना। डज इट मेक सेंस? क्या इसकी कोई अकली तौजीह है? अकली तौजीह ये तो है कि मैं बदला ले रहा हूँ या ले रही हूँ, लेकिन देखने वाले आपके बारे में क्या कहेंगे? आप अपनी ज़िंदगी में कभी वक्त को पास करके देखिए। कोई आपके साथ गलत कर रहा है, उस वक्त को पास होने दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप पुरसकून भी रहेंगे और वो बंदा शर्मिंदा भी होगा। छोटा सा करके देख लीजिए, वो शख्स शर्मिंदा भी होगा, आपसे माजरत भी करेगा। आप ज़रा वक्त गुजरने दीजिए। अदरवाइज़ आप, वो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि यू हैव टू वाइज आर अदरवाइज। या तो आपको वाइज बनना है या फिर अदरवाइज बनना है। द चॉइसेस आर अप टू यू कि आप वाइज बनना चाहते हैं या अदरवाइज। आप वाइज बनेंगे तो आप साइलेंस रखेंगे, वक्त गुजर जाएगा। और अगर आप अपनी कैफियत को 15 मिनट के लिए रोक लें, कोई भी कैफियत है, गुस्से की है, इवन कि एक बंदा अगर सुसाइड के लिए तैयार हो गया है, 15 मिनट के लिए उसे रोक ले, उसका माइंड चेंज हो जाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, उसका माइंड क्या हो जाएगा? डाइवर्ट हो जाएगा। और अगर आप अपने गुस्से को 15 मिनट के लिए रोक लेते हैं तो आई अश्योर यू इट विल सेव योर लाइफ। लेकिन आप कहते हैं वही तो 15 मिनट होते हैं। मौका तो वही होता है। तो यस, दैट इज द चांस, एंड चांस टू इरिटेट यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो अपने आप को सेव कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, वक्त कम था, जितना भी वक्त आपने दिया, अल्लाह ताला आपकी समातों को सलामत रखे। बहुत सारी बातें अभी हमने जैसे ना हाफ बातें भी मुकम्मल नहीं की, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बड़े अटेंटिवली सुना इनको, और आपके जेस्चर्स, पोस्टर्स बहुत अच्छे थे। मैम, योर स्टाफ इज़ यकीनन लाइक स्पिरिट स्कूल, यू हैव स्पिरिट्स। और आज मेरी वजह से आपको जल्दी आना पड़ा, आपका शुक्रिया। दुआएं तो आपने घर से निकलते हुए मुझे ज़रूर दी होंगी। कि और ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप चूँकि सारे टीचर्स हैं, सारा दिन आपने बोलना होता है। मैं चूँकि एक वकील हूँ, मुझे पता है, मुझे कुछ 100 दलीलें देता रहे, मैंने उसे कहना जा जा तेनू पता ही नहीं गलदा, मेरी सुन तो टीचर्स जिन्होंने सारा दिन खड़े होकर बोलना होता है ना, उनके लिए सुनना बड़ा मुश्किल होता है। यकीनन आपने बड़ी हिम्मत के साथ मेरी 1 घंटा बातें सुनी है, क्योंकि आप तो सारा दिन बोलते हैं। क्या ख्याल है मैम? जिसने बोलना होता है वो आगे से जितना मर्जी को अक्लमंद खड़ा हो, मजाल है। क्योंकि हमारे जैसे होता है ना, पहले वो था वैसे ही होता था, तोप के गोले आते थे, अब आ गया वो रिडार सिस्टम, वो जैमर्स। हमारे जैमर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। कोई बात हमें करता है ना तो आगे से जैमर्स यूँ रिएक्ट करते हैं और उसकी बात को वहीं पे रोक देते हैं, वो हमारे ऊपर असर ही कोई नहीं करते, क्योंकि हम उसका काउंटर कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? और कभी भी किसी की बात, चाहे कोई भी आपके ऊपर आके बात करे, आपके ऊपर असर नहीं कर सकती अनलेस और अनटिल यू मेक योरसेल्फ रिसेप्टिव। ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स में भी, जो मैंने असल बात आपसे कहनी थी,
देखें, स्टूडेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से बहुत बुरे रवैये आ सकते हैं। जस्ट कंपोज योर सेल्फ, अदरवाइज़ उनको शर्मिंदगी कभी नहीं होगी, लेकिन आपको बाद में शर्मिंदगी होती है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कितनी बार आपकी लाइफ में ऐसा हुआ भी होगा, आपने मैम के साथ अगर ऊंच नीच हुई है तो आपने यहाँ आके भी फिर माजरत की होगी। ये नहीं होता कि आप डर से करते हैं, इंसान का अपना एक कॉन्शियस भी कोई चीज़ है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से मैं स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ कि ज़िंदगी में एक बात अपना लें कि आपने किसी से माजरत नहीं करनी। वो कहते हैं सर ये क्या बात हुई, गलती करके बंदा माजरत कर ही लेता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि बेटे आपको ऐसी गलती करने की ज़रूरत ही ना पड़े कि आपको बाद में उसके ऊपर माजरत करनी पड़े। कितनी शर्मिंदगी होती है दूसरे के सामने जाके नज़रें झुकाना और मुआफ़ी मांगना। तो उससे पहले ये बेहतर नहीं है कि बंदा मुंह से बात ही ना निकाले, अपने आप को कंट्रोल करे, अपने आप को सेल्फ जो डिसिप्लिन है उसकी क्वालिटी को ऐड कर ले। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? ये पॉसिबल है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी सारा वक्त दिया। अल्लाह आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह हम सबको खुशियाँ अता करे और खुशियाँ बांटने की तौफीक अता करे।